चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का यूज़ क्या है? नेचुरल गैस का सबसे जो हाई प्रेशर पे स्टोर की जाती है तो वो है सीएनजी, है ना। सीएनजी आपको पता है मोटर्स में, कार्स में, बसेस में, है ना, और ट्रक्स में इसमें यूज़ होती है। ये लेस पोल्यूटिंग गैस है और ये क्लीन फ्यूल है ना। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती है और ऐश भी प्रोड्यूस नहीं करती है। और सीएनजी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पावर जनरेशन यानी बिजली घरों में यूज़ होती है, बिजली बनाने के काम आती है। और सीएनजी का एक सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल एडवांटेज है वो ये है कि नेटवर्क जहाँ से ये निकलती है उन्हीं वेल्स के थ्रू, नेटवर्क ऑफ पाइप्स के थ्रू घरों में पहुँचाई जाती है फॉर बर्निंग, है ना। डायरेक्टली यूज़ होती है ये। जैसे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर पाइपलाइंस के थ्रू, ये नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस के थ्रू पहुँचती है, जैसे दिल्ली और वडोदरा यानी वडोदरा। और नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल for the manufacturing of number of chemicals and fertilizers. It is used for manufacturing of carbon black, that is used for in rubber industry. rubber industry में काम में आती है। और it is also obtained to hydrogen on industrial scale, that is used in manufacturing of ammonia. Natural gas decomposes to form carbon and hydrogen on strong heating in the absence of air. कार्बन और हाइड्रोजन को अलग अलग करने के भी काम आती है। अब है लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जैसे हमने स्टडी करी चैप्टर के बिगनिंग में कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो ख़त्म होने वाले हैं, लिमिटेड अमाउंट में हैं। तो इनका दो मेन लिमिटेशन इनकी क्या है कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी और दूसरा है एयर पॉल्यूशन। तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी के अंदर हम देखें तो ये बहुत, क्योंकि ये आसानी से नहीं बनते, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको बनने में, तो इसलिए हमें इनके बहुत केयरफुली इनका यूज़ करना है, क्योंकि इनको बनने में बहुत बहुत साल लगते हैं। और ये रिज़र्व द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल्स विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 years कॉजिंग एनर्जी क्राइसिस। यानी कि अब जो हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हैं और हमें इन्हें जुडिशियली यूज़ करना है। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक। दीज गैसेस कॉज एयर पॉल्यूशन, है ना। अब एयर पॉल्यूशन लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जब बर्न होती है तो फॉसिल फ्यूल कंबाइंड विद रेन वाटर, जब ये फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड एयर में मिलती है और बारिश आती है तो बारिश पानी के साथ ये रिएक्ट करके एसिड बनाती है, और इसको एसिड रेन कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है बिल्डिंग्स के लिए और क्रॉप्स के लिए और एनिमल्स के लिए, है ना। अब है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस दैट लीड टू इंक्रीज ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ। अब ये ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो अर्थ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, यानी कि जो फ्यूल है वो पूरी तरह से जल नहीं पाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और सूट पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर सांस के थ्रू ह्यूमन बींग्स के अंदर जाती है तो वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करने के बाद कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन कैरी करने में प्रॉब्लम होती है बॉडी सेल्स को, और डेथ भी हो सकती है ड्यू टू सफोकेशन। अब है सूट पार्टिकल्स अगर हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो कफ, स्नीजिंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि अस्थमा हो सकता है। अब है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल हैं उनको बहुत ही तरीके से यूज़ करना है उनका, है ना। जैसे कंजर्वेशन इज़ द वाइज एंड केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। वी नीड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल कीपिंग इन माइंड दैट देयर इज़ अ लिमिटेड अवेलेबिलिटी। तो इसलिए हमें इन्हें बहुत जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वहीं पर यूज़ करना है, और हमें इन फॉसिल फ्यूल को इनका यूज़ जो है वो रिड्यूस करना चाहिए। दूसरा, वी शुड एनकरेज द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको हमें
प्रमोट करना चाहिए। वी शुड यूज़ मोर फ्यूल एफिशिएंटी मशीन, हमें मोर जो ऐसी मशीन्स यूज़ करना चाहिए जो मोर एफिशिएंट हो, है ना, जिनके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी हो प्रोड्यूस करने की हीट। अब इट हेल्प्स टू डेवलप टेक्नोलॉजिकली टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। इट गिव्स साइंटिस्ट, मतलब इसके अगर हम जुडिशियली यूज़ करते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे कि हमें अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे हम जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकें। इट गिव्स आवर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स मोर टाइम टू डेवलप मोर एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमें ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज खोजने चाहिए।